हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं आरके गिरी, आपका मैथमेटिक्स गुरु। गाइस, आज के लेक्चर में हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शंस का एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक्सरसाइज 6.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके पास गिवन है fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आपको प्रूफ करना है fx इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो आपके पास गिवन है बच्चा, गिवन दैट fx इज इक्वल टू 3x प्लस 17, ये आपके पास गिवन है। हमें क्या करना होगा, इसका डेरिवेटिव निकालना होगा। सो गाइस, f डैश x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 और 17 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। मतलब ये आपका निकल गया, f डैश x का वैल्यू 3 हो गया और 3 क्या है, 0 से बड़ा है। तो आप बोल सकते हैं 3 पॉजिटिव है ना, 3 पॉजिटिव है तो इसको आप लिख सकते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0, लिख सकते हैं। तो f डैश x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। तो आप जानते हैं कि ये जो कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2, कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो जाए तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो गाइस, आप लिख सकते हैं दस द फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर है? तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर जो f डैश x का वैल्यू है वो कांस्टेंट वैल्यू है 3। ये x के किसी भी रियल वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब x का वैल्यू इसमें आप कुछ भी डालें तो ऑलवेज f डैश x का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा और 3 पॉजिटिव है, इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं f डैश x इज ग्रेटर देन 0 एंड दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। हेंस द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। ओके, तो क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये क्वेश्चन दिया है fx इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x, जहां x रियल नंबर है। तो प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है fx वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है फॉर x बिलोंग्स टू रियल। ठीक है, x के रियल वैल्यू के लिए fx इज इक्वल टू e टू दी पावर 2x जो है वो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो देखिए fx गिवन है तो यहां से आप f डैश x निकाल सकते हैं और f डैश x कितना हो जाएगा, e टू दी पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2e टू दी पावर 2x हो जाएगा ना। इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जरा यहाँ पर नाउ थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं। नाउ e टू दी पावर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए e टू दी पावर x का वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। ठीक है, चाहे x का वैल्यू नेगेटिव हो, 0 हो या पॉजिटिव हो, x का वैल्यू कुछ भी हो, e टू दी पावर x का वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। सो गाइस, e टू दी पावर x अगर 0 से बड़ा है तो e टू दी पावर 2x भी 0 से बड़ा होगा और e टू दी पावर 2x 0 से बड़ा हो गया तो आप ये भी बोल सकते हैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो 2 इंटू ई टू दी पावर 2x भी 0 से बड़ा होगा और 2 इंटू ई टू दी पावर 2x किसका वैल्यू है, f डैश x का वैल्यू है। सो गाइस, आप बोल सकते हैं कि f डैश x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा एंड दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हेन द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ग्रेटर देन 0 देन द फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर जो कंडीशन हमने निकाला है वो निकाल दिया कि डेरिवेटिव जो है फंक्शन का वो 0 से बड़ा है। इसका मतलब है कि जो गिवन फंक्शन है वो किसी भी रियल वैल्यू के लिए क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं दस द फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो गया क्वेश्चन नंबर 1 और 2। चलिए इसको लिख लीजिए जरा।
तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो आपको प्रूफ करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, और नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा 0 से पाई के बीच में। ओके, तो ये फंक्शन आपके पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया है। क्या करेंगे, इसका सबसे पहले हम लोग डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो गाइस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। क्लियर है। अब देखिए ए के लिए फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। और 0 टू पाई बाई 2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। देखिए यहां ध्यान दीजिए, यहां पर ये हो गया 0 डिग्री, और यहां हो गया पाई बाई 2, और यहां हो गया पाई। तो 0 से पाई बाई 2 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि cos x का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा। सो गाइस हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos x इज ग्रेटर देन 0। और cos x किसका वैल्यू है, f डैश x का। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि f डैश x इज ग्रेटर देन 0, और f डैश x इज ग्रेटर देन 0 हो गया। तो ये क्या है, दिस इज द कंडीशन फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो गाइस हम बोल सकते हैं दस क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। किसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, 0 से पाई बाई 2 में जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। दूसरा पार्ट देखिए इसका, बी नंबर, फॉर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू पाई। आप देखिए जरा ध्यान से, ये जो पाई बाई 2 से पाई का रीजन है, यहां देखिए पाई बाई 2 से जो पाई का रीजन है ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x का वैल्यू नेगेटिव होता है, मतलब 0 से छोटा होता है, समझे ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और cos x सिर्फ यही दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे जो है वो नेगेटिव होते हैं। सो गाइस cos x क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो cos x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से छोटा। सो गाइस cos x इज लेस देन 0 हो जाएगा, और cos x किसका वैल्यू है, f डैश x का। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f डैश x का वैल्यू 0 से छोटा होगा, और f डैश x क्या है, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, और डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 0 से छोटा हो तो ये कंडीशन होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन का। तो आप बोल सकते हैं thus एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, समझे। किस इंटरवल में, पाई बाई 2 से पाई के बीच में क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ओके, अब तीसरे कंडीशन पर आते हैं। तीसरा कंडीशन आपको प्रूव करना है कि ये जो एफ एक्स फंक्शन है वो नाइदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है 0 टू पाई। आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर 0 से पाई यही है रीजन, और 0 से पाई के बीच में एक बार फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज करता है, और फिर दूसरा बार फंक्शन क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी पर्टिकुलर इंटरवल में यदि कोई फंक्शन इंक्रीज भी करे और डिक्रीज भी करे तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, मतलब उसको ये बोलते हैं नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो केस नंबर ए और बी से अगर हम लोग चले तो आप देखते हैं कि 0 से पाई के बीच में जो साइन एक्स है वो क्या होता है, एक बार इंक्रीज होता है और एक बार डिक्रीज होता है। सो गाइज यहाँ पर 0 टू पाई के बीच में साइन फंक्शन जो है, मतलब साइन एक्स जो है इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है। तो ऐसी हालात में हम लोग क्या बोलते हैं कि ये जो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है 0 टू पाई के बीच में ना ही इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। इसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग यहाँ पर सिर्फ लिख देंगे, देखिए केस सी में क्या लिखेंगे, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू
एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स is increasing as well as decreasing, ठीक है। 10 यहां पर लिखेंगे 10 the function fx is equal to sin x, thus the function fx is equal to sin x is neither increasing nor decreasing, ठीक है। और ये आपका प्रूफ हो जाता है, सिर्फ एक लाइन लिखने से आपका प्रूफ हो जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा है आपने, लिखा है फॉर x बिलोंग्स टू 0 to पाई fx इज इक्वल टू साइन एक्स, जो गिवन फंक्शन है इज इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग, मतलब इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है 0 से पाई के बीच में, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि जो साइन एक्स है fx इज इक्वल टू साइन एक्स, वो ना तो इंक्रीज करेगा और ना ही डिक्रीज करेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास एक फंक्शन दिया है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। तो आपको क्या करना है, फाइंड इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको इंटरवल्स निकालना है इस फंक्शन के स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होने के लिए। सो गाइस देखिए ध्यान से, इंटरवल निकालने के लिए हमने पढ़ा है क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेना चाहिए। और डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और 3x का हो जाएगा 3। तो f डैश x का वैल्यू हो गया 4x माइनस 3। और फिर क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए f डैश x को 0 से सॉल्व करना होता है। नाउ सॉल्विंग f डैश x विथ 0 से सॉल्व कर दीजिए, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 0, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हो गया। 3 को आप इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 3। सो गाइज x का वैल्यू हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो 3/4, तो x का वैल्यू मिल गया 3/4। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं, एक तरफ प्लस इंफिनिटी दूसरी तरफ माइनस इंफिनिटी, और बीच में हमने रख दिया 3/4। क्लियर है, 3/4 का मतलब है कि 1 से छोटा है, 3/4 का मतलब 1 से छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो f डैश x का वैल्यू आया 4x माइनस 3, इसमें 1 से बड़ा वैल्यू एक डाल देते हैं, तो 3/4 से इंफिनिटी के बीच का साइन मालूम चल जाएगा। तो चलिए 3/4 से बड़ा वैल्यू क्या होता है 1, और x के जगह 1 डाल देंगे f डैश x में, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 बचेगा। और 1 क्या है, पॉजिटिव, तो 3/4 से लेकर इंफिनिटी तक जो साइन होगा f डैश x का वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और 3/4 क्या है, ऑड टाइम एपियर है, तो इसके ठीक पीछे वाला इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा, तो इधर हो गया नेगेटिव। क्लियर है। अब जरा ध्यान दीजिए कि आपका पूछ रहा है इंटरवल किसके लिए निकालना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। तो देखिए ये जो फंक्शन है 2x स्क्वायर माइनस 3x, ये इसका जो डेरिवेटिव आया आपका f डैश x इज इक्वल टू 4x माइनस 3, ये पॉजिटिव है 3/4 से इंफिनिटी के बीच में, इस तरफ पॉजिटिव है ये, और यहां से माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/4 के बीच में क्या है, ये आपका नेगेटिव है, मतलब यहां पर जो है डिक्रीज होगा इस रीजन में, माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में f डैश x का वैल्यू लेस देन 0 हो गया, और यहां पर 3/4 से लेकर प्लस इंफिनिटी के बीच में f डैश x का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है ना। सो गाइस यहां पर आप दोनों के लिए इंटरवल लिख दीजिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग x बिलोंग्स करेगा कहां से, ये हो जाएगा 3/4 से इंफिनिटी तक, ठीक है। और b में लिख दीजिए फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहां से कहां तक होगा, x बिलोंग करेगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/4 तक, ये हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से लेकर 3/4 तक। तो ये आपका इंटरवल्स था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) = 2x³ - 3x² - 36x + 7। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है। तो आपको इंटरवल्स निकालना है फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है ना, जो अभी हमने 4 में बनाया उसके जैसा ही है। चलिए आपके पास फंक्शन दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए f'(x). तो क्या हो जाएगा, 2x³ का डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 3 पीछे मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया 6 और x का पावर हो जाएगा 2, तो 6x² और फिर यहाँ पर -3x² है तो माइनस हो गया और 3 का 3 हो गया, x² का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फिर से 6x। तो ये आपका हो गया 2x³ का डेरिवेटिव हो गया 6x² और 3x² का डेरिवेटिव हो गया 6x, तो ये हो गया -6x और -36x का हो जाएगा 36 और यहाँ 7 कांस्टेंट है तो इसका हो गया 0। तो गाइज यहां से आप देखेंगे ये हो गया आपका f'(x) और 6 कॉमन ले लीजिए जरा, तो यहां से यहां तक आप देखेंगे हो जाएगा x² और -x और माइनस हो गया 6। ठीक है, ये आपका f'(x) का वैल्यू हो गया। अब देखिए ध्यान से, इंटरवल्स निकालने के लिए आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है और क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, f'(x) को 0 से सॉल्व करना होता है। नाउ सॉल्विंग f'(x) विथ 0 से इसको सॉल्व कर दीजिए। सो गाइस f'(x) = 0 ले लीजिए, तो ये हो गया 6 × x² - x -6 = 0 और 6 को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा x² - x -6 = 0 और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x - 3 × x + 2 = 0 और यहां से आप प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो ये हो जाएगा x = 3 और यहाँ हो जाएगा x = -2। तो x का 2 वैल्यू मिल गया, 3 और -2। इसको अब हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर देंगे। तो देखिए ये आपका नंबर लाइन है, एक तरफ -∞, दूसरे तरफ आपका +∞, और यहाँ देखिए इसको हम नंबर लाइन पे डालेंगे तो ये हो जाएगा -2 और इधर हो जाएगा 3। ठीक है ना। अब हमें क्या करना होता है, सबसे राइट मोस्ट इंटरवल का साइन निकालना होता है। तो राइट मोस्ट इंटरवल का क्रिटिकल पॉइंट है 3। अब 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू f'(x) में डाल दीजिए, तो 3 से बड़ा आपका है 4 इसमें हम डाल देते हैं। तो देखिए 4 डाल देंगे f'(x) में तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 और -4 और -6, तो -4 -6 -10 हो जाएगा। 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 6 पहले से गुना कर दीजिए तो 36, जो कि 0 से बड़ा है। इसका मतलब है बच्चों कि राइट मोस्ट इंटरवल में जो साइन होगा f'(x) का वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 3 जो है ऑड टाइम अपीयर है तो साइन पिछले इंटरवल में अल्टरनेट हो जाएगा, मतलब -2 से 3 के बीच में साइन नेगेटिव हो जाएगा और फिर -2 भी ऑड टाइम अपीयर है तो इसके पीछे वाला इंटरवल में फिर से साइन क्या हो जाएगा, अल्टरनेट हो जाएगा। तो -∞ से लेकर यहाँ पर -∞ से लेकर -2 के बीच का साइन फिर से पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि f'(x) जो है f'(x) जो है 3 से ∞ में पॉजिटिव होता है और फिर आपका -2 से -3 के बीच में नेगेटिव हो जाता है, -2 से 3 के बीच में नेगेटिव हो जाता है और फिर -∞ से -2 के बीच में पॉजिटिव हो जाता है। तो देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन सा 2 इंटरवल होगा, देखिए इस केस में 3 से ∞ के बीच में f'(x) का वैल्यू 0 से बड़ा है और -∞ से -2 के बीच में भी f'(x) का वैल्यू 0 से बड़ा है।
तो इन दो इंटरवल के लिए फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, जबकि -2 से 3 के बीच में f' का वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तो -2 से 3 के बीच में फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। सो गाइस यहां पर लिख सकते हैं पहला के लिए, फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, इंटरवल x बिलोंग करेगा आपका -∞ से लेकर -2 तक, और यूनियन हो जाएगा, दो इंटरवल है तो इसको ज्वाइन करा देंगे यूनियन से, और यूनियन हो जाएगा 3 से लेकर इंफिनिटी तक। और दूसरा आपका हो गया फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, -2 से लेकर 3 तक, तो -2 से लेकर 3 तक। तो ये दो इंटरवल हो गया फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और ये क्वेश्चन जो 5 है आपका बन गया, आपको निकलना था फाइंड द इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताऊंगा, ई नंबर 6 का ई नंबर बताऊंगा, बाकी क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है क्योंकि सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप्स के हैं। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 का ई नंबर बनाते हैं। और यहां पर ई में दिया है fx इज इक्वल टू, आपके पास दिया है x+1 का क्यूब इंटू x-3 का क्यूब। तो आपको इंटरवल्स निकालना है, फाइंड इंटरवल्स फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल्स निकालने हैं, ठीक है। फंक्शन दिया है तो देखिए यहां से क्या करेंगे हम लोग, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो f' का वैल्यू कैसे होगा, यहां पर देखिए fx जो है u एंड v दो फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो यहां पर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करने के लिए प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, v मतलब x-3 का क्यूब और इंटू डेरिवेटिव ऑफ x+1 का क्यूब, यही होगा, और प्लस मतलब v इंटू du/dx प्लस u का मतलब हो गया x+1 का क्यूब और इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, और v कितना है, x-3 का क्यूब का डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है ना, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए कितना हो गया, x-3 का क्यूब हो गया, और यहाँ देखिए x+1 का क्यूब को पहले x⁴n के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x+1 का स्क्वायर और फिर x+1 का 1 हो जाएगा, क्लियर। फिर यहाँ पर x+1 का क्यूब हो गया और x-3 का क्यूब को x⁴n के फॉर्म में ले जाएंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x-3 का स्क्वायर और इंटू फिर x-3 का कितना हो जाएगा 1, क्लियर है। तो देखिए 3 जो है दोनों में है प्रेजेंट, कॉमन हो जाएगा, x+1 का स्क्वायर भी प्रेजेंट है, ये भी कॉमन हो जाएगा, x-3 का स्क्वायर भी प्रेजेंट है, ये भी कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन क्या हो जाएगा, 3 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर। अब क्या बचा, देखिए x-3 का स्क्वायर यहां से निकल गया तो बचेगा आपका एक बच जाएगा x-3 बचेगा ना, और प्लस यहाँ देखिए x+1 के क्यूब में से 2 निकल गया तो एक बच जाएगा x+1, ठीक है, और बाकी सब तो कॉमन हो गया, क्लियर है। तो देखिए कितना हो गया, 3 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर और इंटू x और x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और -3 + 1 हो जाएगा -2, क्लियर। और यहाँ इस फैक्टर से भी 2x - 2 से भी 2 बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली हम लोग f' को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से 2 निकला 3 में गुना हो गया तो 6 इंटू x+1 का स्क्वायर इंटू x-3 का स्क्वायर और इंटू x-1, 2 निकल गया तो x-1 हो जाएगा। ये आपका fx का डेरिवेटिव हो गया f'। अब हम लोग क्या करते हैं, f' को 0 से सॉल्व करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए। तो यहां पर क्या करेंगे, नाउ सॉल्विंग f' विथ 0 से इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देयरफॉर हो जाएगा f' इज इक्वल टू 0
अब देखिए एफ डैश एक्स 0 हो गया तो ये हो गया आपका 6 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 6 को इस तरफ लाइए तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 3 फैक्टर हो गया, प्रत्येक फैक्टर को 0 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा और यहाँ x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देना है और वो क्या है, x प्लस 1 का स्क्वायर है तो देखिए x इज इक्वल टू माइनस 1 इवेंट टाइम में पेयर होगा और इसी प्रकार से x माइनस 3 का स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू 3 जो है ये भी इवेंट टाइम में पेयर होगा, जबकि x माइनस 1 का पावर 1 है तो ये ऑड टाइम है। ये आपको इवेंट टाइम ऑड टाइम अपीयरेंस ऑफ क्रिटिकल पॉइंट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी से हम लोग जो है ना साइन को, इंटरवल्स के साइन को डिसाइड करते हैं और वो उसके लिए हमने एक थ्योरी पढ़ा है वेवी कर्व मेथड, ठीक है ना। तो ये आपको पता चल गया x के 3 वैल्यू माइनस 1, 3 और प्लस 1 3 वैल्यू आ गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लॉट करके और फिर इसका साइन निकाल कर और फिर हम लोग इंटरवल्स निकाल लेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा लिख लीजिए फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। लिखिए तो क्वेश्चन नंबर 5 पहले लिख लीजिए, लिखिए। तो गाइस चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक नंबर लाइन बना लिया, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर आपका माइनस इंफिनिटी। हमें क्या करना है, इन क्रिटिकल पॉइंट को हमें असेंडिंग ऑर्डर में इस पर लिख देना है। तो पहले हो जाएगा आपका माइनस 1, फिर हो गया 1 और फिर हो गया आपका 3, ठीक है ना। यहां पर हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले राइट मोस्ट इंटरवल का साइन निकालना है एफ डैश एक्स का। तो देखिए राइट मोस्ट इंटरवल है 3 टू इंफिनिटी और 3 से बड़ा कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 3 से बड़ा इंफिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए और उसको लेकर हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स में डाल देंगे। तो मान लीजिए 3 से बड़ा हम 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ध्यान से 3 से बड़ा 4 ले लेते हैं तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और 25 क्या है पॉजिटिव और उसमें भी 6 से गुना करेंगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ओके, यहाँ देखिए 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 पॉजिटिव है, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। फिर 4 माइनस 1 3 तो 3 क्या है पॉजिटिव। तो आप देख रहे हैं प्रत्येक फैक्टर का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे x इज इक्वल टू 4 डाल के तो आपका होल वैल्यू जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब है कि राइट मोस्ट इंटरवल का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर, बस राइट मोस्ट इंटरवल का साइन निकालना था और इसके बाद तो हम वेवी कर्व मेथड लगा देंगे। अब देखें यहाँ पर 3 क्रिटिकल पॉइंट 3 को देखिए, 3 क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इवेंट टाइम में पेयर है तो साइन क्या हो जाएगा, सेम साइन रहेगा। ऑड टाइम में पेयर हो तो साइन ऑल्टरनेट हो जाता है, इवेंट टाइम में पेयर हो तो साइन सेम रहता है। तो इसका मतलब है कि इसके ठीक पीछे वाला इंटरवल में साइन सेम रहेगा, मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर। अब आया क्रिटिकल पॉइंट 1, तो क्रिटिकल पॉइंट 1 को देखिए, क्रिटिकल पॉइंट 1 जो है ऑड टाइम में पेयर है तो साइन क्या हो जाएगा, इसके ठीक पीछे वाले इंटरवल में अल्टरनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर इसके आगे वाला इंटरवल में प्लस पॉजिटिव साइन है तो पीछे वाला इंटरवल में नेगेटिव साइन हो जाएगा। ओके, अब बात आती है माइनस 1 की। तो क्रिटिकल पॉइंट माइनस 1 को देखिए, माइनस 1 जो है आपका इवेंट टाइम में पेयर है तो साइन फिर से क्या होगा, सेम रह जाएगा, अल्टरनेट नहीं होगा यहाँ पर। तो माइनस 1 के पीछे वाला इंटरवल में साइन नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब आप देख रहे हैं कि फंक्शन जो है आपका देखिए 1 से लेकर 3 तक और 3 से लेकर इंफिनिटी तक इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव है। एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा है ना। देखिए 1 से 3 और 3 से इंफिनिटी तक जो एफ डैश एक्स का वैल्यू है वो पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। एंड यहां देखिए माइनस 1 से 1 तक और फिर इंफिनिटी से लेकर माइनस 1 तक। यहां ध्यान दीजिए, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 तक और माइनस 1 से 1 तक। इस कंडीशन में, इस रीजन में एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है। क्लियर है ना। सो गाइस अब हमें पता चल गया कि किस रीजन में फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है और किस रीजन में फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव है।
तो अब हम इसका इंटरवल निकाल सकते हैं। सो गाइस देखिए यहां पर फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हम लोग लिख सकते हैं इंटरवल क्या हो जाएगा, x बिलोंग करेगा, देखिए दो इंटरवल है आपके पास 1 to 3 और यूनियन कर दीजिए 3 to इंफिनिटी, है ना। जब दो इंटरवल हो तो हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं यूनियन से। एंड फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या हो जाएगा इंटरवल आपका, देखिए यहां भी दो इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी से -1 तक और फिर -1 से 1 तक। तो x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक, माइनस इंफिनिटी से -1 तक और यूनियन हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक। क्लियर है। तो ये इंटरवल्स हो गया फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ई बन गया। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जितने भी अब क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सब के सब सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा या क्वेश्चन नंबर 5 जैसा या अभी क्वेश्चन नंबर 6 का ई बनाया उसके जैसा, ये सारे क्वेश्चन सिमिलर टाइप्स के हैं। तो बाकी क्वेश्चन जो 6 में बच गया है वो आपको बनाना है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका y इज इक्वल टू, एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स वेयर x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। मतलब आपको प्रूफ करना है कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए ये जो फंक्शन है y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाई 2 प्लस एक्स ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है ना। मतलब अगर आप ये करें कि इस गिवन फंक्शन से आप इसका इंक्रीजिंग के लिए अगर डोमेन प्रूफ कर दें कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 है तो ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए हम क्या करेंगे, अपने पास ये फंक्शन y दिया हुआ है, यहां से हम क्या करेंगे dy बाई dx निकाल लेंगे। ठीक है। तो देखिए log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 log x का होता है 1 बाई एक्स, तो log 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स और फिर 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 होगा। तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स और माइनस यहाँ पर u बाई v का फॉर्म है तो इसको u बाई v के फॉर्म पे तोड़ देंगे। तो पहला होता है v 2 प्लस एक्स और इंटू डेरिवेटिव ऑफ u क्या है 2x, 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 और माइनस u क्या है 2x और इंटू डेरिवेटिव ऑफ v और v क्या है आपके पास 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो 2x हो गया 2x इंटू 1 और डिवाइडेड बाई होता है v स्क्वायर और v है 2 प्लस एक्स तो 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये हो गया 1 बाई 1 प्लस एक्स और माइनस इसको गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2x और माइनस हो जाएगा 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब बचेगा क्या 1 बाई 1 प्लस एक्स माइनस 4 बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही। और फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस एक्स और इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस एक्स है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ पर देखिए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है 1 प्लस एक्स क्या होगा 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस एक्स। क्लियर है। चलिए अब इसको तोड़ दें जरा दोनों ब्रैकेट को, तो ऊपर में हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये हो गया 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 2ab तो 4x हो जाएगा। क्लियर। इसको आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और इसको तोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -4 और फिर हो जाएगा -4x। क्लियर। और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स और इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ -4x प्लस 4x कैंसिल और यहाँ देखिए -4 प्लस 4 कैंसिल।
सो गाइस dy बाई डी एक्स का वैल्यू अब आपके पास जो फाइनल वैल्यू आया वो आ गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर है? dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए, है ना, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होना चाहिए? dy बाई डी एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ चेक करेंगे। देखिए नाउ, ध्यान दीजिए, नाउ फॉर x बिलोंग्स टू x के किसी भी वैल्यू के लिए, ठीक है ना, नाउ फॉर x बिलोंग्स टू रियल एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x के किसी भी वैल्यू के लिए जो है ना एक्स स्क्वायर का मान जो है वो हमेशा 0 और 0 से बड़ा होगा। क्लियर है? एंड यहां देखिए 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि 2 प्लस एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू साइन को होल्ड नहीं करेगा। ठीक है? सो गाइस नाउ फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्स स्क्वायर is always greater than equal to 0 and 2 plus x to the whole square is greater than 0 because 2 plus x to the whole square present in the denominator। तो यहाँ पर 2 plus x का whole square 0 के बराबर इसलिए नहीं होगा कि फिर इस फंक्शन ये जो डेरिवेटिव आया है इसको अनडिफाइंड कर देगा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर में होने की वजह से। तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और 2 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो आप देखेंगे कि ऊपर पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव तो पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब ये है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू कुल मिलाकर किस पर डिपेंड करेगा? 1 प्लस एक्स पर डिपेंड करेगा। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में है तो इस पूरे होल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए 1 प्लस एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। समझ रहे ना, तभी जाकर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। सो गाइज यहां पर dy बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली फॉर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है ना, मैंने क्या कहा? 1 प्लस एक्स डिनोमिनेटर में है और होल एक्सप्रेशन को पॉजिटिव होने के लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के लिए 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। सो गाइस यहाँ पर लिख सकते हैं, सो dy बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली फॉर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और 1 को इस तरफ ला देंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन -1। तो हमने क्या देखा? dy बाई डी एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होता है? इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। समझ गए ना? तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि dy बाई डी एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली फॉर 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ से हमें मिल गया x का वैल्यू ग्रेटर देन -1। सो गाइस हमने प्रूफ कर दिया कि x का वैल्यू ग्रेटर देन -1 के लिए ही ये जो फंक्शन था थ्रू आउट इट्स डोमेन में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, thus हम क्या लिखेंगे? thus the given function is an increasing function throughout its domain। क्लियर है? तो हमारा जो गिवन फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन में इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? और इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ होता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हमने, जो भी फंक्शन दिया था, ठीक है ना, इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए हमने इसके डोमेन का कंडीशन निकाल दिया यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन हमारा मतलब प्रूफ हो जाता है कि अपने डोमेन में थ्रू आउट इस ये क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? चलिए इस क्वेश्चन को लिख लीजिए जरा।
तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू टू दी होल स्क्वायर और आपको क्या करना है x का वैल्यू निकालना है मतलब इंटरवल निकालना है और विच fx विल बी इंक्रीजिंग। ठीक है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो आपको क्या करना है x के लिए रीजन निकालना है, x का वैल्यू निकालना है या उसको आप बोल सकते हैं x के लिए इंटरवल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y दिया हुआ है, हम लोग क्या करेंगे dy बाई dx कर लेंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि पहले इसको थोड़ा स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो y को हम लोग लिख सकते हैं y इज इक्वल टू और इसको अंदर ले जाइए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। सो गाइस dy बाई dx का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, इसके लिए देखिए x टू दी पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x टू दी होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और फिर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 2 हो जाएगा। क्लियर है, 2 यहां से कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और इंटू यहां पर हो जाएगा 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 1 हो गया आपका। क्लियर है, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि यहां से हम लोग x भी कॉमन ले सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 4x और इंटू ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा ना, सॉरी x माइनस 2 और यहां पर हो जाएगा x माइनस 1। तो गाइस dy बाई dx का जो वैल्यू आ गया वो आ गया आपका 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमें क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy बाई dx को सॉल्व कर देना है 0 से। नाउ लिखिए नाउ सॉल्विंग dy बाई dx विथ 0 से सॉल्व कर दीजिए dy बाई dx को। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू 0 और dy बाई dx का वैल्यू है 4x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 4 को इस तरफ ले आइए तो ये हो जाएगा आपका बचेगा आपका अब हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 3 फैक्टर है, तीनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे तो x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। और ये तीनों जो है आप देखेंगे ऑड टाइम प्रेजेंट है, ये तीनों के तीनों ऑड टाइम प्रेजेंट है। ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गया आपका 0, 1 और 2, 3 क्रिटिकल पॉइंट्स है, तीनों ऑड टाइम प्रेजेंट है। अब इसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो देखिए ये आपका नंबर लाइन है, एक तरफ प्लस इंफिनिटी एक तरफ माइनस इंफिनिटी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 0, 1, 2 हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। अब जरा ध्यान दीजिए लास्ट इंटरवल में मतलब राइट मोस्ट इंटरवल में आपका साइन अगर मालूम चल जाए तो बाकी के इंटरवल्स में आप साइन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 से इंफिनिटी है, राइट मोस्ट इंटरवल 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लेकर आप dy बाई dx में डाल दीजिए। तो देखिए 2 से बड़ा अगर हम 3 ले लेते हैं तो देखिए x का वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे तो पॉजिटिव है, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 3 ले लेते हैं तो 3 माइनस 2 1 बचेगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर x का वैल्यू 3 ले लेते हैं यहाँ पर तो 3 माइनस 1 2 ये भी पॉजिटिव है, तो 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव और 12 पॉजिटिव। तो 12 इंटू 1 इंटू 2 करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा इस राइट मोस्ट इंटरवल का साइन हो गया पॉजिटिव। क्लियर है ना। अब क्या करना है, ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है मैंने कहा सब के सब ऑड टाइम प्रेजेंट है, तो प्रत्येक क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो आपका साइन हो जाएगा वो आपका अल्टरनेट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 के पीछे वाला इंटरवल में साइन हो जाएगा नेगेटिव और फिर 1 के पीछे वाला इंटरवल में साइन हो जाएगा पॉजिटिव और फिर 0 से पीछे वाले इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है ना, साइन अल्टरनेट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो तीनों क्रिटिकल पॉइंट था वो सब का सब क्या था आपका ऑड टाइम प्रेजेंट था। ओके, चलिए तो ये आपका निकल गया। तो देखिए यहाँ पर dy बाई dx जो है
आप ध्यान दीजिएगा dy बाई डी एक्स, देखिए यहां पर 2 से लेकर इंफिनिटी तक dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। फिर देखिए 0 से 1 के बीच में dy बाई डी एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्रेटर देन 0 हो गया, ठीक है। और यहां पर देखेंगे आप माइनस इंफिनिटी से 0 तक और 1 से लेकर 2 तक क्या है, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स नेगेटिव है तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू लेस देन 0 हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है फॉर विच fx विल बी इंक्रीजिंग। तो हमारे पास इंक्रीजिंग के लिए 2 इंटरवल है, 0 to 1 एंड 2 to इंफिनिटी। सो गाइस यहां पर लिखेंगे सो फॉर fx will be increasing, fx will be increasing if x belongs to कहां से कहां तक, 0 to 1, क्लियर है, और यूनियन हो जाएगा आपका 2 to इंफिनिटी, ठीक है ना। इस 2 इंटरवल में क्या है, फंक्शन इंक्रीजिंग है ना। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। x का रीजन निकल गया 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी, जिसके लिए फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है। ओके, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास गिवन है, एक फंक्शन गिवन है आपके पास y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। इसको प्रूफ करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, क्लियर है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे और 0 से पाई बाई 2 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन का जो कंडीशन है वो प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि डेरिवेटिव का नेचर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पढ़ा है ना। तो अगर हम लोग 0 से पाई बाई 2 के बीच में यहाँ पर dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा उसको प्रूफ कर दे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो प्रूफ हो जाएगा कि ये जो फंक्शन है गिवन वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपके पास फंक्शन दिया है y इज इक्वल टू 4 साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा। तो यहां से हम लोग dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए, पहले टर्म के लिए u बाई v का फॉर्म लग जाएगा। तो ध्यान दीजिए u का वैल्यू है 4 साइन थीटा और v का वैल्यू है 2 प्लस कॉस थीटा। तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, 4 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। अब हो गया साइन थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना। 4 को हमने बाहर निकाल लिया तो ये हो जाएगा v मतलब 2 प्लस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम थोड़ा सा इस जो स्टेप्स है उसको स्कैप करके बताऊंगा, ठीक है ना, मतलब डायरेक्टली डिफरेंशिएट करूंगा। तो v हो गया और इनटू u का डेरिवेटिव, u क्या है साइन थीटा, 4 को हमने बाहर निकाल लिया था तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो गया कॉस थीटा, और माइनस u क्या है साइन थीटा, और इनटू v का डेरिवेटिव, v क्या है 2 प्लस कॉस थीटा, 2 प्लस कॉस थीटा में 2 का 0 हो गया, कॉस थीटा का हो गया माइनस साइन थीटा। अब डिवाइडेड बाई कितना, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और माइनस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएट कीजिए y को थीटा के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि y जो है थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना, गलती से लिख दिए थे dy बाई डी एक्स, आपका होगा dy बाई डी थीटा। तो थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। अब देखिए जरा इस ब्रैकेट को जरा ओपन कर लेते हैं, तो 4 हो गया और ये हो गया आपका 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो ये हो गया आपका 4, और यहां पर हो गया देखिए इसका वैल्यू 1, तो ये हो गया 2 कॉस थीटा प्लस 1, है ना, और डिवाइडेड बाई हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और माइनस 1, ठीक है ना। अब फिर से हम लोग इसको जरा कैलकुलेट करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस कॉस थीटा, 4 इंटू 2 कॉस थीटा, 4 इंटू 2 कॉस थीटा प्लस 1 और माइनस कितना हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो ये हो गया, और इसका भी ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 8 कॉस थीटा और प्लस 4 और माइनस, यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 4 कॉस थीटा। ठीक है ना। एक बार और ब्रैकेट ओपन करेंगे हम लोग, 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 8 कॉस थीटा प्लस 4 और उसको ब्रैकेट ओपन कीजिए तो -4 हो गया और माइनस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस माइनस हो गया 4 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये -4 कॉस थीटा में को 8 कॉस थीटा में से घटा लेंगे तो हो जाएगा 4 कॉस थीटा और यहाँ प्लस माइनस 4 कैंसिल हो गया और माइनस बच गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और आगे क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो ये हो गया आपका 4 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। ये वैल्यू हो गया आपका dy बाई डी थीटा का। ठीक है ना। dy बाई डी थीटा का वैल्यू हो गया। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, है ना, क्योंकि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 ही तक लाई करेगा तो 4 में से -1 से 1 के बीच का वैल्यू कुछ भी घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो 4 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको जरा a मान लीजिए। एंड एक चीज और भी यहाँ देखिए, कॉस थीटा है फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 क्लोज इंटरवल में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। इसको b मान लिया। बात समझ में आई। 0 से लेकर π/2 क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा पॉजिटिव होता है क्योंकि क्लोज इंटरवल में है तो कॉस थीटा का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब हम बात करते हैं, यहां पर आइए डिनोमिनेटर में अल्सो। देखिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में दिया है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए हमने कहा कि कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में यहाँ डाल देंगे तो 2 में उसको जोड़ेंगे तो वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा और पॉजिटिव वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव होगा। ठीक है ना। यहां पर जो है कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये आपका C हो गया। अब इन तीनों रीजन को 4 माइनस कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 2 प्लस कॉस थीटा टू द होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इस तीनों रीजन को जब हम कंबाइन करेंगे तो गाइस यहां पर लिख देंगे ऑन कंबाइनिंग A, B एंड C। A, B, C को कंबाइन कर देंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स का जो dy बाई डी थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे ना। देखिए cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये आपका न्यूमरेटर में है तो ऊपर का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो जाएगा और नीचे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देखिए ऐसा हो जाएगा, ऊपर का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और नीचे का वैल्यू ग्रेटर देन 0 तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और ये किसके बराबर है, dy बाई डी थीटा के बराबर। सो गाइस dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
इसका मतलब क्या है, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं कि फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हम बोल सकते हैं thus the given function is an increasing function। thus the given function is an increasing function और ये आपका प्रूफ हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो गाइस आज का जो लेक्चर था जिसमें हमने किया एक्सरसाइज 6.2 और इसमें हमने क्वेश्चन किया 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन था जिसमें आप कंफ्यूज होते या हो सकता है आप इन क्वेश्चन को ना बना पाते। ठीक है, तो ये सारे कंफ्यूजिंग पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चन थे उन सबका सॉल्यूशन हो गया 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर बाकी के जो रेस्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 तक वो करेंगे। ठीक है ना, उसमें भी हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जिसमें थोड़ा सा आपको डाउट हो या कंफ्यूजन हो, है ना, या जो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जो आपसे न बने उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर क्वेश्चन नंबर 19 तक में। ओके गाइस, तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारा 6.2 जो एक्सरसाइज है वो खत्म होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। इसको उतार लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।